साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा करके और बी फार्मा करके हॉस्पिटल में जो ट्रेनिंग करने आते हैं, 3 मंथ और 90 डेज 500 आवर्स जो ट्रेनिंग होती है डी फार्मेसी, तो जो हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मैं ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, किसी तरह की आपकी भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करेंगे यूट्यूब के चैनल पे हमारे, हम उसका आंसर देंगे। जैसे कि एक गर्ल फार्मासिस्ट ने जो है हमसे पूछा है, क्वेश्चन किया है कि आई हैव कंप्लीटेड माय बी फार्मा फ्रॉम हरियाणा स्टेट से इन्होंने बी फार्मा किया है, बट आई एम बेसिकली फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो कैन आई अप्लाई फॉर हॉस्पिटल ट्रेनिंग इन उत्तर प्रदेश। उन्होंने पूछा कि क्या मैं यूपी से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो दोस्तों, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि साथियों, आपने कहीं भी बी फार्मा आपने किया है, एक तो क्या होता है कि कोई भी स्टडी पर्सन करने जाता है तो एक तो उसका प्लेस होता है स्टडी करने का, एक होता है नेटिव प्लेस से या तो करेगा ट्रेनिंग, या तो फिर जहाँ पे इंस्टीट्यूट उसका है, जिस स्टेट में जहाँ पे जो भी प्लेस है, जिस शहर में, एक तो वहाँ करेगा। उसके अलावा तो मोस्टली कोई कहीं दूसरी तीसरी जगह नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, बट मोस्टली 2 ही जगह से करता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपके पास आधार है और आप उत्तर प्रदेश में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। बेटर भी ये रहेगा कि आप अपने घर पे रह के और नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है, मतलब संयुक्त चिकित्सालय है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या CSC है, PSC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या मेडिकल कॉलेज है, इस तरह से किसी तरह का भी सरकारी जो भी संस्था है जहाँ पे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट कार्यरत होगा, आप वहाँ उनके अंडर में हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। हॉस्पिटल की ट्रेनिंग में आपको सभी कुछ सिखाया जाएगा कि प्लास्टर कैसे होता है, अगर आर्थो वार्ड है वहाँ पे उस हॉस्पिटल में प्लास्टर कैसे होता है, एक्सरे आपको कैसे देखना है, हड्डी के उसमें जो है कौन कौन सी दवाई लिखी जाती है, उस दवाई के बारे में है। साथ ही साथ उसी तरह से आप अगर इंजेक्शन रूम में जाते हैं तो इंजेक्शन में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इंजेक्शन एंड व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोई जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम है, इंजेक्शन जो है IM इंट्रामस्कुलर ही लगता है, IV नहीं लगता है। उस तरह से बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कितने तरह के एंटीबायोटिक हैं जो इंट्रावीनस लगते हैं और कैसे सेलाइन चढ़ता है। अगर आप इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, 3 शिफ्टों में इमरजेंसी ड्यूटी होती है, तो वहाँ पे जो है डॉक्टर के साथ और फार्मासिस्ट के साथ आपकी ड्यूटी लगेगी। जो भी इमरजेंसी ड्यूटी संपादित की जाती हैं, जैसे कि उसमें मेडिको लीगल होता है, किस इमरजेंसी किसी तरह की आ गई है या कोई मरीज एडमिट होता है, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के उसको वार्ड में शिफ्ट करना है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, उसको डेली डेक्सा लगाया है, अगर दर्द हो रहा है तो डाइक्लो है और रेंटिक लगाया है, उसको अगर कोई सेलाइन चढ़नी है तो कैसे चढ़नी है, उसको करने के बाद तब जो है वो वार्ड में जाता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट की होती है इमरजेंसी में। तो साथियों, इस तरह से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ मतलब जनरल OPD है, जनरल OPD में स्किन के भी मरीज आते हैं, क्या कहते हैं, आर्थो के भी मरीज आते हैं, डेंटल के भी मरीज आते हैं। डेंटल में कौन सी एंटीबायोटिक लिखी जाती है और पेन में कौन सा पेन किलर अवेलेबल है लिखी जाती है, ये सभी चीज़ें सीखने को मिलेगा आपको। उसके यूजेस क्या हैं। उसके बाद जो है सर्जन डिपार्टमेंट है, सर्जरी के डॉक्टर हैं जो है वो क्या लिखते हैं। उसके बाद गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या लिखते हैं। उसके बाद जो है फिजियोथेरेपी में जो मशीनें हैं कैसे वर्क करती हैं, कहाँ कहाँ पे सिकाई होती है। आप हॉस्पिटल के सारे इन्वायरमेंट को सीख सकते हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग करके। बी फार्मा में तो अभी तो साथियों जो है यूपी में जो AKTU यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें 30 डेज या 45 डेज का जो है कॉलेज वाइज उसका ट्रेनिंग है। उसी तरह से क्या होता है कि उनका उसी पे मतलब एक 3rd ईयर के जो है उसमें कोर्स में भी है, मैप्ड है और उस पर उसका नंबर मिलता है। तो वैसे ही जो है हर स्टेट का अलग अलग है और आप ट्रेनिंग कहीं भी कर सकते हैं। सपोज दैट आप जहाँ से पढ़ रहे हैं उसके आसपास के हॉस्पिटल में, वहाँ से आपको लेटर मिलेगा हॉस्पिटल ट्रेनिंग करके, वहाँ पे सीधा जो भी आपके पास CSC PSC या सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आपको फार्मासिस्ट से मिलना है कि सर हमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग में क्या होता है साथियों, जो बी फार्मा के स्टूडेंट होते हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और जो डी फार्मा के हैं वो 3 मंथ की ट्रेनिंग करते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब है कि आप कहीं से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप यूपी से कर सकते हैं, आप हरियाणा में पढ़ रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, अगर आप हिमाचल के स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी हो सकती है।
और रजिस्ट्रेशन आपका जो है साथियों, जिस स्टेट के आपके रहने वाले हैं, जहाँ पे आपका नेटिव प्लेस है, जहाँ का आपका आधार है, वहाँ पे आपका होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के मान लो आप नोएडा के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, लखनऊ में फार्मेसी काउंसिल का एक जो है ऑफिस बना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। उसी तरह से अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा। उसी तरह से आप मान लो कर्नाटक में पढ़ रहे हैं और आप रहने वाले राजस्थान के हैं तो आपका राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा। तो कहने का मतलब है आप ट्रेनिंग कहीं से भी कर सकते हैं। आई थिंक आपका इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा टॉपिक। इसी के साथ विराम देंगे साथियों। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।